नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। आज किया जाएगा पटना के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश। एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था आरोपी प्रिंसिपल एहसान उल हक। ओएसएस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज इसी सेंटर का था कोऑर्डिनेटर। लगातार सवाल जवाब कर रही है सीबीआई की टीम। पेपर लीक मामले के दूसरे आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र की जांच करने के दौरान हजारीबाग के ओएसएस स्कूल जुड़े थे तार। गुजरात के गोधरा पहुंची सीबीआई की टीम को झटका। नीट पेपर लीक मामले में गोधरा कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई को आरोपियों की रिमांड। खाली हाथ लौटी टीम। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के झालावाड़ से जुड़े नीट के तार। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। मुंबई के साकीनाका में कोचिंग और नीट एग्जाम के बाद एडमिशन काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले फरार। पुलिस को शक है कि कहीं इसका संबंध नीट धांधली मामले से तो नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला। कोलकाता से 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अक्टूबर में आया था कोलकाता। नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर दोनों सदनों में जमकर हुआ हंगामा। जोरदार हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। मामले पर चर्चा की मांग की। बोले प्रधानमंत्री को भी चर्चा में लेना चाहिए हिस्सा। छात्रों के भविष्य के लिए चर्चा जरूरी। नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर पलटवार। बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, लेकिन भ्रमित न करे विपक्ष। हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा हो। सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। संसद में फिर उठा राहुल गांधी के माइक ऑफ होने का मुद्दा। स्पीकर बोले हमारे पास नहीं होता बटन। कांग्रेस ने लगाया सरकार पर तानाशाही का आरोप। नीट मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने फिर एक एग्जाम कराने की मांग की। बोले तत्काल इसे निरस्त कर शिक्षा मंत्री तुरंत नई तारीख की घोषणा करें। आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर हमला। एनटीए को क्लीन चिट देने का लगाया आरोप। एनडीए को खत्म करने की मांग की। बोले नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया केंद्र सरकार का बचाव। कहा सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए हंगामे की जरूरत नहीं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पेपर लीक मामले में ओम प्रकाश को असली सरगना बताया। कहा ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजना चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले के मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज किया एफआईआर। 2014 से 16 के बीच हुई थी हेराफेरी। दिल्ली में जल भराव को लेकर एलजी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। मीटिंग में दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली के हालात पर एलजी और मंत्रियों के बीच जंग जारी। सौरभ भारद्वाज बोले उपराज्यपाल ने जल भराव के संबंध में हुई बैठक की जानकारी नहीं दी। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी बोली दिल्ली में पूरे मानसून में 800 mm होती है बारिश। 24 घंटे में हुई मानसून की 25% बारिश का फ्लो। पानी का फ्लो ज्यादा होने से दिल्ली के ड्रेनेज ओवरफ्लो हुए। राजधानी में बारिश के कारण जल जमाव के बाद सियासत तेज। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा। कहा पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने गंदा खेल शुरू कर दिया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। न्यू उस्मानपुर में 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई। करीब 5 फीट की गहरी खाई में गिरे दोनों बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 6 बच्चे दबे। हादसे में 3 की मौत। तीनों बच्चे छुट्टियां बिताने आए थे नानी के घर। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर। नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे। कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के बसंत विहार इलाके में बन रही एक इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड समेत पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली के आजादपुर अंडरपास में जल भराव के चलते पानी में फंसी बस। राहत और बचाव दल ने बस में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 21 लोगों को बचाया। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबतें। सड़कों पर कई जगह भरा पानी। आईटीओ में दिखा लंबा जाम। सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां।
दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम बना, लोगों के लिए आफत। प्रगति मैदान से आईटीओ जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक में फंसे देखे सैकड़ों लोग। दिल्ली में बारिश ने ओखला अंडरपास का बुरा हाल किया। जलभराव के चलते पानी में फंसा ट्रक, सड़क पर दिखी नदी जैसा मंजर। पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियां। बारिश होते ही लुटियंस दिल्ली में बेहाल। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के आवास में भरा पानी। लोधी एस्टेट इलाके में है रामगोपाल का आवास। भारी बारिश के बाद पानी में गुम हो गई कई सड़कें। मिंटो रोड पर जमा पानी को निकालने की कवायद तेज। पंप की मदद से पानी को बाहर फेंकने में जुटी प्रशासन की टीम। राजस्थान के ही जोधपुर में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। लगातार बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न। जल जमाव से इलाके के लोगों को हो रही दिक्कतें। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में होगी बारिश। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसेंगे बादल। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अनंतनाग और गांदरबल से शुरुआत। बालाटाल से जाने वाला जत्था सुबह 3 बजे पहलगाम बेस कैंप से सुबह 5 बजे दूसरा जत्था रवाना। आज ही दर्शन कर लेगा बालाटाल के रास्ते से जाने वाला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए गांदरबल जिले के छोटे बालाटाल रास्ते का इस्तेमाल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पारंपरिक लंबे मार्ग से भी श्रद्धालु करते हैं दर्शन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में श्रद्धालु, स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेस कैंप में व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। कल ही पहलगाम और बालाटाल बेस कैंप पर पहुंच गए थे श्रद्धालु। बम बम भोले का नारा लगाते हुए झूमते दिखे। दर्शन करने पहुंचे 4,603 तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं में 711 महिलाएं, 252 साधु और 900 बच्चे शामिल। रात्रि विश्राम के बाद सुबह से चढ़ाई शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। धार्मिक नेताओं और प्रशासन के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी ने पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों से मुलाकात की। एक पर तस्वीर साझा कर लिखा, नए साथियों से मिलकर बातचीत की और उनके अनुभवों को सुना। 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 1 जुलाई से प्रभाव में आएंगे 3 नए आपराधिक कानून। देश के सभी 17,500 थानों में आयोजित विशेष कार्यक्रम। लोगों को इस कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। पार्टी के बड़े नेता संजय झा बन सकते हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। आज खत्म हो रही केजरीवाल की सीबीआई हिरासत। रावलपिंडी कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज पंचकुला में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पार्टी के 3,000 पदाधिकारी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लंबित परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज की खबर का असर। अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप। पहली बारिश में हो गए थे बड़े बड़े गड्ढे। बिरसा मुंडा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट से मिली जमानत। 5 महीने पहले जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद रांची के मोराबादी में अपने पिता शिबू सोरेन से हेमंत ने मुलाकात की। समर्थकों ने नारे लगाए। पत्नी कल्पना और बच्चे भी मौजूद रहे। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बोले, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा।
हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही झारखंड में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने लिखा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई, हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूला देवी नेताम सदन के अंदर हुई बेहोश। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खुद उनके साथ एम्बुलेंस तक पहुंचे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने पेश किया अपना आखिरी बजट। महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, जो बजट हमने लोगों को दिया वो एक प्रकार से बहनों को सौगात दी है। 1,500 रुपए प्रति महीना हम उनको देने वाले। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। चेवेल्ला विधानसभा से जीत कर आए विधायक काले यादैया कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता। राजा भैया की पत्नी भानवी ने गृह मंत्री से निष्पक्ष न्याय की मांग की। राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने पलटवार किया। लिखा, पूर्व भाभी आप सही होती तो भैया आपके साथ होते। मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का शराब पर विवादित बयान। बोले, पत्नियां अपने पति को घर में शराब पीने की सलाह दें, शर्म की वजह से पति छोड़ देगा शराब। बिहार में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरा। मधुबनी में 26 जून को गर्डर की ढलाई हुई थी। मधेपुर प्रखंड का मामला। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गर्डर के लिए बनाई गई थी शटरिंग। एकाएक नदी का जलस्तर बढ़ने का दावा। तेज पानी में बह जाने से घटना हुई। जेई एग्जीक्यूटिव और विभाग के सहायक अभियंता ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुल के पुनः निर्माण का आदेश दिया। पानी सूखने पर नए सिरे से गर्डर का निर्माण करने का आदेश जारी किया। मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरने पर तेजस्वी का निशाना। लिखा, कई दिनों के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा। क्या आपको पता लगा? नहीं तो क्यों? मूझो तो जानो। गुरुवार रात पंजाब जम्मू बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने का मामला। पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। जम्मू के किड़िया गंडियाल इलाके में दिखा था संदिग्ध। जम्मू में मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। अखनूर के एक खुले इलाके में मिला। खरार गांव का ये पूरा मामला। शादी के जोड़े में युवती पहुंची प्रेमी के घर। यूपी के सोनभद्र में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप। यूपी के कानपुर से गैंगरेप की वारदात। नाबालिग को फार्म हाउस में बंधक बनाकर 5 दिन तक दरिंदगी करने का आरोप। एक आरोपी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोलकाता के एक हॉस्टल में युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप। मोबाइल चोरी करने के शक में पिटाई का दावा। पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जानलेवा हमला। दबंगों ने रोहित को कार से कुचलने की कोशिश भी की। सीसीटीवी में दर्ज की पूरी घटना। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुए शूटआउट का मामला। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी विजेंदर। पुलिस के मुताबिक शूटर्स को बाइक पर लेकर पहुंचा था। गोरखपुर में पत्नी जैसी दिखने वाली महिला के शव का पति ने अंतिम संस्कार किया। बाद में पत्नी मिली जीवित। हमशक्ल होने की वजह से गलतफहमी। बरेली गोलीकांड के आरोपी आदित्य उपाध्याय के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। 22 जून को सरेआम हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाने की वीडियो भी सामने आई। मुरादाबाद में हुई फायरिंग का मामला। आरोपी ने घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मुंडा पांडा इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई। मुंबई में महानगर पालिका की कार्रवाई जारी। अवैध रूप से बनाए गए बार एंड रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। उपनगर मीरा रोड में प्रशासन ने कार्रवाई की। मुंबई में पुलिस और बीएमसी की संयुक्त कार्रवाई। आर्यन बार स्टर्लिंग बार के खिलाफ एक्शन। डीबी मार्ग पुलिस और बीएमसी ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। मुंबई एनसीबी ने 60 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डोगरी और नागपाड़ा इलाके में मारी गई थी रेड। पंजाब में बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद। भटिंडा पुलिस ने करीब 5.5 करोड़ की ड्रग्स को पकड़ा। पकड़ी गई ड्रग में नशीला कैप्सूल टैबलेट भी शामिल। हरियाणा के सोनीपत दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। कुंडली इलाके में कैश वैन से 38 लाख की लूट हुई है। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार लुटेरे फरार हुए। विस्तारा के तिरुवनंतपुरम मुंबई उड़ान में बम रखे होने की धमकी निकली फर्जी। सूचना मिलने पर प्लेस की तलाशी ली गई। मुंबई एयरपोर्ट पर एयरप्लेन की जांच हुई। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने स्वागत किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अंबानी के घर एंटीलिया पहुंचे थे भागवत।
वोडाफोन आइडिया पर बातचीत करना होगा महंगा। 4 जुलाई से मोबाइल दर में 11 से 24% बढ़ोतरी। जियो और भारती एयरटेल ने 3 जुलाई से बढ़ाएंगे मोबाइल का दर। डिप्टी एनएस से विक्रम मिस्री होंगे नए विदेश सचिव। 15 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं मिस्री। T20 विश्व कप का फाइनल आज। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम होगी आमने सामने। बारबाडोस में शाम 8 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत की 10 साल बाद हुई फाइनल में एंट्री। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। इससे पहले 2 बार T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट टेस्ट मैच। शेफाली की रिकॉर्ड तोड़ पारी। मंदाना ने शतक से भारत की स्थिति मजबूत की। शेफाली ने सिर्फ 194 गेंद में 205 रन बनाए।